को एक चीज सवाल तुम लोग से पूछ लेते हैं बच्चा कि प्लेन मिरर का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है प्लेन मिरर का, ठीक है, या फिर उसका फोकल लेंथ है, वो कितने के बराबर होगा बताओ। पूछ रहे हैं कि आर तुम्हारा एफ इज इक्वल टू क्या होता है, आर बाय 2 होता है बच्चा। ठीक, हम पूछ रहे हैं कि फोकल लेंथ या फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर जो प्लेन मिरर का होगा वो कितना होगा। प्लेन मिरर ऐसा रहा तुम्हारा, ये प्लेन मिरर रहा बच्चा। रेडियस ऑफ कर्वेचर कब तुम्हारा बोलते हैं, जब रेडियस होता है तब, ठीक है, ध्यान दो यहां पर, जब रेडियस होगा तभी बनेगा। अब रेडियस कब होगा, जब गोला बनेगा भाई, गोला तो बनबे नहीं करेगा, प्लेन मिरर है, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफिनाइट होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, जब रेडियस बनबे नहीं करेगा, गोला होबे नहीं करेगा, तो कितनों मिलाएगा इसे गोल करके, वो इन्फिनिटी से रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा बच्चा। रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर इन्फिनिटी हो गया तो फोकल लेंथ भी प्लेन मिरर का इन्फिनिटी होगा। तो ये चीज पॉइंट लिख लेना तुम लोग कि रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर इज इनफाइनाइट। लिखना चाहो तो लिख लो यहीं पर, पहले ही लिख लेना, प्लेन मिरर रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर इज क्या, इन्फिनिटी। बात समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं हम लोग मिरर फॉर्मूला बच्चा। तो मिरर फॉर्मूला बेसिकली होता क्या है, ये रिलेशन है तुम्हारा, ठीक है। कैसा रिलेशन सर, रिलेशन है फोकल लेंथ, मिरर के फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को, इन तीनों का जो रिलेशन होता है उसी को हम लोग बोलते हैं मिरर फॉर्मूला बच्चा। तो इमेज डिस्टेंस को हम लोग दिखाते थे v से, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम लोग दिखाते हैं u से, और फोकल लेंथ को किससे दिखाते हैं, स्मॉल f से दिखाते हैं बच्चा। तो इन तीनों के बीच में जो रिलेशन होगा कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर का, कोई भी मिरर का, स्फेरिकल मिरर का, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मिरर फॉर्मूला बोलेंगे बच्चा। तो यहां पर लिखना चाहो तो लिख लो, द रिलेशन बिटवीन, रिलेशन एमंग लिख देते हैं, बिटवीन मतलब दो के बीच में होता है, एमंग तुम्हारा हो जाता है अगर दो से ज्यादा होता है, एमंग फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस, ये सब लिखते जाए, ब्रैकेट में एफ लिख देते हैं ब्रो, ठीक है। ये इमेज डिस्टेंस क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा बच्चा, स्मॉल भी से दिखाते, एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u इस का फॉर्मूला क्या होता है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, या इसको ऐसे करके भी लिख देते हैं, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u बच्चा। ये पढ़ा है, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। जहां पर तुम्हारा वो लिख ही दिए कि f क्या है, फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, और v तुम्हारा क्या हो गया, इमेज डिस्टेंस हो गया, u तुम्हारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया बच्चा। अब यहां पर हम लोग क्या देखेंगे, इसका प्रूफ देखेंगे बच्चा, या डेरिवेशन बोल लो, यहां पर कर देते हैं डेरिवेशन। देखो एग्जाम में जितना अच्छा से लिखेगा नंबर उतना अच्छा मिल सकता है। तो ये सब पूरा तरीका से अगर लिखेगा, डेरिवेशन तो आता है, लेकिन तुम्हारा डेरिवेशन डायरेक्ट कुछ लोग बना देता है, डायरेक्ट नहीं लिखना है, इसमें तरीका से लिखना है इसको। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, तो इसका डेरिवेशन हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। तो डेरिवेशन स्टार्ट करते बच्चा, ठीक है, ये डेरिवेशन रहा। अब तुम लोग को एक चीज, इसको डिराइव करने से पहले एक चीज बता देते हैं कि तुम लोग पढ़ा होगा लास्ट क्लास 10 में भी सिमिलर ट्रायंगल्स यानी समरूप त्रिभुज और एक सर्वांगसम त्रिभुज का बात पढ़ा होगा, ठीक है। सर्वांगसम और समरूप क्या दोनों एक ही चीज है? सर्वांगसम में होता क्या है कि शेप और साइज दोनों क्या होगा, सेम टू सेम होगा बच्चा। मतलब एक सिक्का, मान लो 1 रुपया वाला सिक्का है, तो 2 सिक्का अगर लेगा तो तुम लोग दोनों को एक दूसरे पर बैठाएगा तो दोनों एक दूसरे को पूरा का पूरा ढक लेगा, कवर कर लेगा बच्चा। तो 2 1 रुपया का सिक्का जो होगा वो तुम्हारा क्या होगा, सर्वांगसम होगा, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? समरूप में क्या होता है, एक जैसा दिखता है लेकिन साइज इक्वल नहीं होता है बच्चा। जैसे त्रिभुज ले रहे हैं, 2 त्रिभुज ले रहे हैं तो तुम्हारा शेप
सेम है, त्रिभुज का है, त्रिभुज का आकार का है, लेकिन तुम्हारा साइज जो है वो अलग है बच्चा। बात समझ में आ रहा है ना? तो सारा तुम्हारा कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स सिमिलर ट्रायंगल्स है जरूर, ठीक है, क्योंकि तुम्हारा शेप दोनों का सेम है। बात समझ में आ रहा है? लेकिन सारा सिमिलर ट्रायंगल्स जो होंगे वो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स नहीं होंगे बच्चा, क्योंकि एक दूसरे पर रखेंगे तो कवर कर नहीं सकता है, कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो सारा सिमिलर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स नहीं होगा। अब सिमिलर ट्रायंगल्स का प्रॉपर्टी यहां पर यूज होगा। ये सब क्यों बता रहे सर? क्योंकि यहां पर प्रॉपर्टी उसका यूज होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है ना? अब प्रॉपर्टी याद कर लो, अगर माइंड में याद आ रहा है तो। प्रॉपर्टी था सिमिलर ट्रायंगल्स का क्या, कि अगर दो सिमिलर ट्रायंगल है बच्चा, तो एक का अगर मान लो तुम्हारा ट्रायंगल में दो एंगल, तुम्हारा सिमिलर ट्रायंगल का क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग दो एंगल इक्वल होता है बच्चा, तो तीसरा एंगल अपने आप इक्वल होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि तीनों एंगल का योग कितना होता है, 180 डिग्री का बच्चा। बात समझ में आ रहा है? तो दो एंगल अगर इसका इक्वल, दो एंगल उसका इक्वल बच्चा, दो ट्रायंगल का, दो सिमिलर ट्रायंगल का, तो तीसरा एंगल अपने आप क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो पहला प्रॉपर्टी ये हो गया। दूसरा प्रॉपर्टी हो गया कि दो साइड का जो रेशियो होता है वो इक्वल होता है बच्चा। रिमेंबर, डू यू रिमेंबर? ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये सब सारा प्रॉपर्टी यहां पर हम लोग क्या करेंगे, लगाएंगे बच्चा। तो सबसे पहला हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहला हम लोग ट्रायंगल लेते, तो देख लो यहां पर फिगर में देखना, ये हो गया तुम्हारा ए पी बी, ये वाला बड़का वाला ट्रायंगल देखो यहां पर ए पी बी, ये वाला दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अब इसी तरह तुम्हारा दूसरा वाला ट्रायंगल लेते हैं, देखो यहां पर ये वाला लेते हैं, ये देखना यहां पर ए डैश है बच्चा, देखो इसका ए का इमेज यहां पर बना है, ठीक है, और बी का इमेज कहां पर बना है, बी डैश, ये तुम्हारा इधर फॉर्म हुआ, ठीक? कोई दिक्कत है यहां तक? बताओ। अब यहां पर देखना तुम्हारा ए डैश हो गया, बी डैश, ए डैश पी बी डैश, इसको लिख सकते कि नहीं? ये वाला छोटा वाला ट्रायंगल देखना, ये पहले बड़ा वाला ट्रायंगल देखो, ए पी बी बड़ा वाला ट्रायंगल, और ए डैश पी बी डैश ये वाला हो गया, और ये वाला ट्रायंगल। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है? ठीक है, अब लेते हैं इसको इन ट्रायंगल, यहां पर लिखना नीचे से, इन ट्रायंगल तुम्हारा ए पी बी एंड तुम्हारा ट्रायंगल ए डैश पी बी डैश बच्चा। इसमें क्या क्या है सर? तो इसमें देखना ध्यान से, ये वाला एंगल देखो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या है, 90 डिग्री है बच्चा, है ना? तो लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं ए बी पी एंगल इज इक्वल टू तुम्हारा कितना हो जाएगा, ए डैश बी डैश पी होगा क्या, ये क्या 90 डिग्री ऑफ ईच। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? दोनों 90 डिग्री है कि नहीं बाबा? ये 90 डिग्री 90 डिग्री, ओके, कोई दिक्कत है? इतना बात समझ में आ रहा है? ठीक, अच्छा आगे देखना तुम्हारा, आगे तुम्हारा देखना, तुम्हारा क्या बोल रहे हैं हम कि ये वाला एंगल तुम्हारा, ये वाला है बराबर ये वाला, दोनों, अरे ये वाला भी ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल है, ये बराबर ये होगा, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है? तो यहां लिख सकते हैं एंगल ए पी बी इज इक्वल टू क्या, एंगल ए डैश और पी बी डैश हो जाएगा बच्चा। बोलो कोई दिक्कत है? और ये क्यों होगा भाई? तो यहां पर लिख लेना I इज इक्वल टू आर, ठीक है? तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे भाई यहां पर ये वाला 90 डिग्री हो गया, ये एंगल बराबर ये एंगल यहां पर लिख दिए, ठीक है? क्यों होगा? इसका रीजन I इज इक्वल टू आर होगा, कोई दिक्कत? अब देखो दो तुम्हारा एंगल इक्वल हो गया इन दोनों ट्रायंगल में, दो कम से कम दो एंगल अगर इक्वल हो जाता है दो ट्रायंगल में, तो वो दोनों क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं बच्चा। तो सो यहां पर लिख सकते हैं, सो तुम्हारा क्या होगा, ट्रायंगल ए पी बी ये है सिमिलर, किसका, सिमिलर का ऐसे देते हैं, सर्वांशक का एक और ऊपर देते हैं, सीधा सीधा लिखे फिर वो देते हैं बच्चा। तो ये सिमिलर है भैया, ठीक है? लिख लो अगर ब्रैकेट में, ये क्या हो जाएंगे, सिमिलर। ठीक, कोई दिक्कत है यहां तक? बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक, अब यहां से तुम लोग यहां बनाते हैं बच्चा, ठीक, इधर लिख दे रहे, ठीक, कोई दिक्कत है यहां तक? मतलब ट्रायंगल ए पी बी और ए डैश पी बी डैश तुम्हारा क्या होंगे, सिमिलर होंगे। अगर सिमिलर हुए तो साइड का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा बच्चा। तो यहां पर ये ए बी साइड देखना, ये ए बी हो गया और ये ए डैश बी डैश हो गया बच्चा। तो इन दोनों साइड का रेशियो बराबर तुम्हारा क्या हो जाएगा, यहां पर देखना, ये तुम्हारा पी बी या बीपी लिख देते हैं, बीपी और अपॉन बी डैश पी डैश, सॉरी पी। यहां बात समझो फिर से,
ए बी इसका हो गया बच्चा, ये क्या हो गया ए डैश बी डैश हो गया, इन दोनों का रेशियो बराबर क्या हो जाएगा, ये बीपी पूरा का पूरा बीपी, देख लो ट्रायंगल बीपी और बी डैश पी हो जाएगा बच्चा, इन दोनों का रेशियो इक्वल होगा। बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत, इतना बात बुझा रहा है, ओके ठीक है। ये पहला इक्वेशन बच्चा, ठीक, कोई दिक्कत, ठीक, समझ में आ रहा है। अब देखो इन ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल भी ले रहे भाई, इन ट्रायंगल, कौन कौन सा ट्रायंगल सर, ये वाला देखो, ये छोटकू और ये वाला छोटकू, अब ये वाला दोनों, ठीक है, बात समझ में आ रहा है, दोनों ले रहे हैं, ये वाला और ये वाला, समझ में आ रहा है क्या, समझ में आ रहा है। अब देखो इसमें भी ये दोनों भी तुम्हारा सिमिलर ट्रायंगल होंगे, कैसे कैसे सर, ये देख लो, ये तुम्हारा 90 डिग्री, ये वाला भी तुम्हारा क्या 90 डिग्री, और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो वही चीज यहां पर क्या करेंगे, लिखते हैं इन ट्रायंगल तुम्हारा ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी, ठीक है, कोई दिक्कत, बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत बोलो, ये ए डैश हो जाएगा, ठीक है, ए डैश बी डैश सी बच्चा, ठीक, कोई दिक्कत है। अब यहां पर देखना, यहां पर लिखेंगे एंगल ए बी सी बराबर एंगल तुम्हारा क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश और सी बच्चा, क्यों 90 डिग्री, ओके, कोई दिक्कत है बताओ, यहां बात समझ में आ रहा है। आगे तुम्हारा क्या हो जाएगा, एंगल ए सी बी बराबर तुम्हारा क्या हो जाएगा, एंगल ए डैश सी बी डैश बच्चा, ये क्यों होगा, यहां पर लिख लो वर्टिकली अपोजिट एंगल बी ओ ए, ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब ये दो एंगल अगर बराबर हो गया तो ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे बच्चा, ये लिख लो पहले, तो इससे तुम्हारा पता चलेगा बच्चा कि ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी तुम्हारा क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। सो यहां पर लिख सकते हैं, सो ट्रायंगल ए बी सी तुम्हारा क्या है, सिमिलर है किसका, ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी। अब इससे क्या निकलता है बच्चा, इससे क्या होगा, अगर सिमिलर होगा तो रेशियो तुम्हारा क्या होगा, साइड का इक्वल होगा बच्चा। तो ए बी यहां पर हो जाएगा ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, यहां पर देखो ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, ठीक है, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश विल बी इक्वल टू तुम्हारा बी सी अपॉन बी डैश सी, लिख सकते हैं क्या, बोलो, समझ में आ रहा है, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश और बी सी अपॉन बी डैश सी, ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक, यहां पर लिख दिए, इसको इक्वेशन 2 दे दिए। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लेफ्ट लेफ्ट क्या है, बराबर है बच्चा, ठीक है, तो राइट राइट क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड, तो इससे क्या मिलेगा हमको, इससे मिलेगा बीपी बराबर बी डैश पी बी सी और बी डैश सी बच्चा। अब यहां पर देखना बीपी कितना होगा, बी से लेके पी तक ये कितना है, यू है, ऑब्जेक्ट तो बैठा है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पोल से लेके यहां तक ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस क्या होता है, यू होता है बच्चा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है, ठीक है। तो यहां पर लिख सकते हैं बट बीपी इज इक्वल टू क्या होगा, u, और यहां पर हम लोग नेगेटिव साइन ले रहे हैं बच्चा, ठीक है, u तुम्हारा इधर साइड है, साइन कन्वेंशन बताएं तुमको कि इधर लेंगे हम लोग माइनस यू, ठीक है, तो इसको माइनस यू लिख देते हैं, कोई दिक्कत है बताओ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अच्छा यहां पर बीपी हो गया तुम्हारा माइनस यू, बी डैश पी कितना होगा बताओ, बी डैश पी, देखो बी डैश पी ये इमेज का डिस्टेंस होगा, इमेज तो यही फॉर्म हो रहा है, तो पोल से लेके यहां तक इमेज का तुम्हारा क्या होगा, इमेज डिस्टेंस होगा, और इसको माइनस भी से दिखा देते बच्चा, कोई दिक्कत होगा बताओ, समझ में आ रहा है। अब यहां पर देखना आगे तुम्हारा बीसी है, ठीक है, बीसी, तो बीसी कितना होगा, बीसी, अब ये वाला कैसे निकाले सर, तो ये वाला निकालेंगे तुम्हारा, ये देखो यहां से इतना और इतना यहां से माइनस कर देंगे बच्चा, नहीं समझ में आ रहा है, अरे बीसी यहां पर लिखेंगे, ये देखो बीसी निकालना है बच्चा, तो ये यू और यहां पर क्या माइनस करना होगा, एक चीज बताओ, ये सीपी माइनस करना होगा, यू माइनस आर, लेकिन यहां पर यू माइनस आर करेंगे तो ये माइनस यू प्लस आर कर देते बच्चा, नहीं सॉरी यू माइनस आर होगा, अरे भाई ये पूरा आर, ये आर काट देंगे तो इतना ही तो बचेगा, ठीक, कोई दिक्कत है। अब नेगेटिव क्यों लगाएं, क्योंकि सब इधर ले रहे डिस्टेंस बच्चा, तो BC इज इक्वल टू तुम्हारा यहां से कितना निकलने वाला है, BC इज इक्वल टू निकालेंगे तो निकलेगा माइनस, इधर घुस जाएगा माइनस यू प्लस आर हो जाएगा बच्चा, बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है बताओ यहां तक, ठीक। अब BC निकल गया तो तुम्हारा आगे हमको क्या निकालना है, बी डैश सी निकालना है,
बी डैश सी। ठीक, अच्छा फिर से नेगेटिव ले रहे तो पहले नेगेटिव लिख देते हैं, ठीक कोई दिक्कत, इधर लिख रहे हैं बच्चा, तो यहां से लिखेंगे बी डैश सी, तो बी डैश हो गया और सी हो गया। तो ये वाला डिस्टेंस कैसे निकाले सर, तो ये वाला निकालने के लिए ये देख लो पूरा आर हो गया बच्चा, और यहां से यहां तुम्हारा क्या हो गया, भी हो गया बच्चा। तो यहां पर क्या कर देंगे बताओ, आर माइनस भी बच्चा, कोई दिक्कत, बात समझ में आ रहा है। तो आर माइनस भी करेंगे तो यहां से क्या होगा, माइनस आर प्लस भी हो जाएगा बच्चा, बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है, बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है, इधर वाला इधर मिटा देते, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो माइनस आर प्लस भी हो जाएगा, माइनस आर प्लस भी, ठीक, कोई दिक्कत यहां तक। अब सबको क्या करो, बैठा दो। सो इक्वेशन 3 बिकम्स, यहां पर देखना बीपी कितना हो जाएगा, माइनस यू और माइनस भी, और यहां पर कितना हो जाएगा ये बीसी माइनस यू प्लस सॉरी माइनस यू प्लस आर बच्चा, बाय तुम्हारा कितना हो जाएगा, माइनस आर प्लस भी बच्चा, यहां से ये मर गया, ठीक है। तो यहां पर क्या बचेगा, ये तुम्हारा मल्टीप्लाई करते हैं तो u इंटू माइनस आर प्लस भी हो गया बच्चा, और यहां पर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा तो भी माइनस यू प्लस, ठीक, कोई दिक्कत, इधर लिखते हैं, ठीक है। अब यहां पर देखो माइनस यू आर हो जाएगा बच्चा, यहां से प्लस भी आर हो जाएगा, और यहां से देखना फिर माइनस भी यू हो गया प्लस भी आर हो जाएगा बच्चा, कोई दिक्कत है बताओ, यहां तक इसमें समझने में दिक्कत है नहीं। अब देखो यहां पर पढ़े थे तुम्हारा f इज इक्वल टू क्या होता है, r बाय 2 होता है, तो यहां पर लिख सकते हैं r इज इक्वल टू 2f, कोई दिक्कत हो जाएगा। तो यहां पर बैठा दे रहे हैं u इज इक्वल टू, यहां पर 2uf लिख दे, अरे r इज इक्वल टू 2f है तो 2 आगे लगा दिए, 2 r के जगह पर 2f लिख सकते हैं ना, लिख सकते कि नहीं। तो ये हो गया तुम्हारा v, और यहां पर लिख सकेंगे तुम्हारा ये 2 हो जाएगा, और ये vf लिख दे, 2vf, कोई दिक्कत हो जाएगा बताओ, और यहां पर माइनस भी यू हो गया प्लस भी आर, फिर से करेंगे तो 2vf हो जाएगा बच्चा, बात समझ में आ रहा है। चलो इतना लिखो तो बता रहे, देखो यहां पर थोड़ा सा गड़बड़ है बच्चा, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस यू आर हो गया, यहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो u इंटू भी होगा, यहां भी आर लिख दिए, ठीक है, तो ये u इंटू भी हो गया, ठीक है। अच्छा यहां से देखो ये माइनस भी यू हो गया और प्लस भी आर हो गया बच्चा, यहां पर क्या किया, आर इज इक्वल टू 2f पुट किए तो माइनस 2uf हो गया, और यहां पर भी के जगह पर तुम्हारा कुछ नहीं पुट किया, यहां पर u भी हो जाएगा बच्चा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, अरे यहां पर है ये नहीं यार, तो का चीज पुट करेंगे, ठीक है। यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस भी यू हो गया भाई, ठीक है, माइनस भी यू और प्लस भी आर, तो यहां पर आर के जगह पर 2 बैठाएंगे तो 2vf हो जाएगा, ओके, कोई दिक्कत है यहां तक, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब देखो यहां से हम लोग क्या करते हैं, इसको इधर ले आते हैं, ठीक है, और इसको उधर ले जाते हैं, किसी को भी लेके आओ, तो यहां पर लेके आते हैं, इसको उधर ले जाते हैं, तो इधर क्या हो जाएगा, भी यू इंटू भी प्लस भी इंटू यू हो गया, ये माइनस लेके आएंगे इधर प्लस हो जाएगा, और इधर 2vf हो गया प्लस तुम्हारा क्या हो जाएगा 2uf हो जाएगा बच्चा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं, कोई दिक्कत है यहां तक, बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है, बोलो समझ में आ रहा है। अब इसको क्या करेंगे, यहां पर देखो तो ये क्या हो जाएगा 2u हो जाएगा बच्चा, होगा कि नहीं होगा, और यहां पर क्या हो जाएगा 2vf रहने दो, और प्लस इधर ही लिख देते ना, इसको इधर ही लिख देते, पता नहीं नीचे दिख रहा होगा, ठीक, इधर देख लो इधर लिख दे रहे, ठीक है। तो u भी हो गया 2u भी, ठीक है, और बराबर हो गया तुम्हारा 2vf प्लस 2uf बच्चा। अब बोथ साइड हम लोग डिवाइड करते हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड्स, डिवाइडिंग बोथ साइड्स, अच्छा यहां से 2 काट दें, ये तीनों में है कॉमन ले लेंगे तो वही कट जाएगा, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय UVF, ये तीनों से हम लोग डिवाइड करते हैं, तो दोनों साइड डिवाइड करेंगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा UVF बराबर VF अपॉन UVF प्लस UF अपॉन UVF बच्चा। अब यहां से देखो का मरेगा, यहां से ये कट गया बच्चा, यहां पर तुम्हारा क्या क्या कटेगा, V और F कटेगा, ठीक, और यहां से क्या कटेगा U और F कटेगा बच्चा, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। यहां पर क्या बचेगा 1/f, यहां पर क्या बचेगा 1/u हो गया, और यहां पर क्या बचेगा तुम्हारा
1/v बचेगा। इसी को तुम्हारा लिखता है इसी तरह ना 1/f, ऊपर लिख दे, देखो ये निकलेगा तुम्हारा कितना 1/f, इसी को और अरेंज कर देना तो 1/v प्लस 1/u। दिस इज योर मिरर फॉर्मूला बच्चा, ठीक है। इधर किनारे लिख देना मिरर फॉर्मूला, ठीक है। बात समझ में आया कि नहीं? देखो लीनियर मैग्निफिकेशन देख लेते बच्चा, लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर। लीनियर मैग्निफिकेशन होता क्या है सर? तो लीनियर मैग्निफिकेशन जान रहा है, जूम करना मतलब कि इमेज का साइज बढ़ा देना बच्चा। बात समझ में आ रहा है? ऑब्जेक्ट की तुलना में कितना साइज होगा इमेज का, यही बताना तुम्हारा लीनियर मैग्निफिकेशन है। तो इट इज द रेशियो ऑफ ऑब्जेक्ट हाइट टू इमेज हाइट। अच्छा, ऑब्जेक्ट हाइट को हम लोग लिख देते बच्चा, ऑब्जेक्ट हाइट को HO से दिखा देते, ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक। एंड टू इमेज हाइट को HI से दिखा देंगे, ठीक है। इमेज हाइट इसको कौन सी से दिखाएंगे? HI से। तो क्या हो जाएगा? दैट इज, इसको M से दिखाते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन को। M हो गया, M विल बी इक्वल टू तुम्हारा क्या? HO अपॉन HI। और यही वाला चीज तुम्हारा बराबर हो जाता है -v/u, ठीक है। ये इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के रेशियो का नेगेटिव ऑफ रेशियो इसका लेगा, तो ठीक है। बात समझ में आ रहा है? तो ये वाला चीज लिख लेना है। देखो रियल इमेज का जो तुम्हारा मैग्निफिकेशन होता है, रियल इमेज का मैग्निफिकेशन, रियल इमेज वो तुम्हारा मैग्निफिकेशन हमेशा नेगेटिव होगा बच्चा। काहेला? कि रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड बनेगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है ना? उल्टा बनेगा, इसीलिए मैग्निफिकेशन इसका नेगेटिव। और तुम्हारा वर्चुअल इमेज जो होगा वो हमेशा इरेक्ट होता है बच्चा, ठीक है। वर्चुअल इमेज के लिए इसका M जो होगा वो कितना होगा? पॉजिटिव बच्चा। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है? इतना बात, ये चीज लिख लेना है, ठीक है। लिखो। देखो दो तरह का इमेज होता है बच्चा, एक रियल इमेज, एक वर्चुअल इमेज। तो रियल इमेज क्या होता है? वैसा इमेज जब फॉर्म होता है रियल इमेज, तो लाइट रेज जो है एक्चुअली पास करता है तुम्हारा, ठीक है। जो भी इमेज फॉर्म होगा उससे लाइट रेज पास करेगा बच्चा। लेकिन वर्चुअल इमेज में क्या होगा? लाइट रेज जो है वो मीट नहीं करता है, या एक्चुअली पास नहीं करता है, एपियर होता है, ठीक है। ऐसा दिखता है कि मीट हो रहा है लेकिन मीट नहीं होगा। लेकिन तुम्हारा रियल में क्या होगा? मीट होगा बच्चा, लाइट रेज, तब फॉर्म होगा तुम्हारा रियल इमेज। और वर्चुअल इमेज में तुम्हारा एक्चुअली मीट नहीं करेगा, एपियर करेगा मीट करता हुआ। अब देखो रियल इमेज को हम लोग कास्ट कर सकते हैं स्क्रीन पर बच्चा। जैसे तुम्हारा क्या है? प्रोजेक्टर वाला, या फिर तुम्हारा जो फिल्म चलता है सिनेमा हॉल में, वो भी तुम्हारा क्या है? रियल इमेज है बच्चा। अच्छा, वर्चुअल इमेज क्या हो गया सर? वर्चुअल इमेज जो है तुम्हारा जो रेटिना पर फॉर्म होता है तुम्हारा, या फिर तुम्हारा क्या होगा? प्लेन मिरर में जो फॉर्म होता है उसको हम लोग वर्चुअल इमेज बोलते हैं बच्चा। बात समझ में आ रहा है? तो वैसा इमेज जिसको हम लोग स्क्रीन पर कास्ट कर सकते हैं, वैसा इमेज को बोलते हैं हम लोग रियल इमेज। और वर्चुअल इमेज जिसको स्क्रीन पर कास्ट नहीं किया जा सकता है उसको वर्चुअल इमेज बोलते हैं। तो ये चीज तुम लोग को क्या कर देना है? लिख दो। रियल इमेज क्या हो गया? रियल इमेज which can be cast on screen is called क्या? रियल इमेज। वर्चुअल इमेज क्या हो गया? वर्चुअल इमेज तुम्हारा होगा इमेज विच कांट बी कास्ट ऑन स्क्रीन is called virtual image बच्चा। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं?
देखो इसका तुम्हारा इमेज का फॉर्मेशन कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर से होता है। कॉनकेव वाला में तुम्हारा इमेज जो फॉर्म होगा वो तुम्हारा रियल भी होगा और वर्चुअल भी होगा बच्चा, दोनों, ठीक है। अच्छा, लेकिन कॉन्वेक्स वाला में तुम्हारा हमेशा वर्चुअल होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो वो चीज तुम्हारा बनाना होगा तो लिख सकते हैं वो सब, ठीक। तो यहां तक अब हम लोग देखेंगे तुम्हारा आगे वाला क्लास है तुम्हारा रिफ्रैक्शन बच्चा। चलो लिख लो।